देखना है तो आज की क्लास में स्पेशली हमें ट्राइगोनोमेट्री में जो आपका वैल्यू टेबल होता है, ट्राइगोनोमेट्री जो 6 रेशियो है, 6 रेशियो है, उनका जो 0 डिग्री क्या होता है, आपका 30 डिग्री क्या होता है, आपका 45 डिग्री क्या होता है, आपका 60 डिग्री क्या होता है और आपका 90 डिग्री क्या होता है, इन सब का वैल्यू याद रखने में काफी डिफिकल्टी होता है, काफी डिफिकल्ट होता है कि आप इसको कैसे रिमेंबर करें। तो बच्चों के माइंड में ये आता है कि इसका ट्रिक क्या हो सकता है कि हम आसानी से जो है ना बिना याद किए हुए, बिना रिमेंबर किए हुए उसको जो है ना हम आसानी से लिख सकते हैं। तो इसको लिखने के लिए कुछ आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखने होंगे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है ना आप यहाँ पे बिना याद किए हुए ट्राइगोनोमेट्री के टेबल को आप याद कर सकते हैं, जिसका जो है इसको बनाने का 5 मार्क्स का जो है ना क्लास 10 में आपका ट्राइगोनोमेट्री जो आपका रेशियो का जो वैल्यू होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री, इसको बिना याद किए हुए जो है ना हम कैसे लिख पाएंगे। वैसे जो आप स्कूल में पढ़ते होंगे तो काफी टीचर जो है ना, जो मैथमेटिक्स के टीचर है वो बताते होंगे कि इसको आपको याद करना होगा, इसको रिमेंबर करना होगा, क्योंकि ये 5 नंबर का 5 मार्क्स का जो है ना आपके एग्जाम में पूछता है, ठीक है। फिर भी बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन राइज होता है कि क्या कोई ऐसा ट्रिक नहीं बन सकता है जिसके थ्रू जो है ना इस हम टेबल को जो है ना काफी आसानी से इसको हम जो है ना बिना लर्न किए हुए जो है ना काफी हम उसे इजी वे में हम उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो है ना इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो आपको ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो को यानी उसके वैल्यू को, उसके वैल्यू टेबल को याद रखने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यानी अगर इस वीडियो को आप आसानी काफी केयरफुली अगर देखते हैं, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हैं तो आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर समझते हैं। तो इसको समझने से आपको यहाँ पे ध्यान रखनी होगी कि हमारा जो है tan थीटा जो होता है, जैसे कि अगर आप हमारे जो ट्राइगोनोमेट्री के 2 वीडियो बन चुके हैं, अगर उसको देख चुके हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि tan थीटा जो होता है वो आपका sin थीटा अपॉन में क्या होता है cos थीटा होता है। और एक और बात ध्यान रखिएगा, अगर 0/1 आता है तो इसका वैल्यू 0 होता है और 1/0 आता है तो इसका वैल्यू जो है ना इनफाइनाइट यानी अनडिफाइंड आता है। क्या आता है? अनडिफाइंड, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। उसके लिए ये जो आपका ट्राइगोनोमेट्री जो टेबल आता है, ट्राइगोनोमेट्रिक जो टेबल आते हैं वो आपके एग्जाम में जो है ना 5 मार्क्स के पूछे जा सकते हैं, 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको जो है ना ध्यान से समझिए कैसे काम करते हैं यहाँ, ठीक है। यहाँ तक दिख रहा है? नहीं सर। ये यस सर। ठीक है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे आपका एंगल ए आता है, ठीक है, एंगल ए। यहाँ पे आपका साइन ए आता है, कॉस ए आता है, tan ए आता है, cot ए आता है, sec ए आता है और cosec ए आता है, जो 6:4:6 आपका जो रेशियो है। उसके बाद आपका जो है वो है आपका 0 डिग्री, ये होता है आपका 30 डिग्री, ये होता है आपका 60 डिग्री, ठीक है। 0, 30, 45 डिग्री, आपका यहाँ पे 60 डिग्री और तब जाके आपका आता है 90 डिग्री। इतना आपको ध्यान रखना है। तो इसमें कुछ ट्रिक है यहाँ पे याद रखना। इतना लिखना तो आपको आता है। 0 ये तो आप जानते हैं, एंगल रखना है, 6 रेशियो है ट्राइगोनोमेट्री, इसको ध्यान रखना है। 0, 30, 45, 60 और 90 होता है, इसको ध्यान रखना है। 0, 1, 2, 3, 4 होल नंबर तो आपको याद है। और सबके नीचे क्या करना है, लास्ट में 4 है तो सब में 4 से डिवाइड कर देंगे, 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 ठीक है। सब में 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और इसके अंदर लगा देंगे, क्या लगा देंगे, सबके अंदर लगा देंगे, सबके अंदर लगा देंगे, सबके अंदर लगा देंगे, इसके अंदर भी लगा देंगे, ठीक। और ध्यान रखिए कि रूट 0.4 का वैल्यू क्या होता है, जब हम कहते हैं 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो 0 आता है, यानी रूट 0 और रूट 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है, ठीक है। तो साइन 0 डिग्री कितना होता है, 0 आप लिख सकते हैं आराम से, ठीक। अब बात रहा
कि रूट 1/4 के अनुसार हम क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर रूट तो 1 होता है और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। तो कैसे, तो इसके नीचे 1 × 1 लिख सकते हैं और 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं। और जैसे कि जानते हैं पेयर लग गया तो 1 निकल जाएगा, पेयर लग जाएगा 2 निकल जाता है। ये तो आप कॉमन सेंस ये है आपके पास, भी तो जानते हैं। तो इसका 30 डिग्री का हो जाएगा 1/2। इसको और घटाते हैं तो 1/2 आ जाएगा और 1 का स्क्वायर रूट तो 1 आ जाएगा। √2 आपका एक प्राइम नंबर है, रूट के अंदर में प्राइम नंबर होता है, उसको हम बाहर नहीं निकाल सकते, ठीक है, यानी इसमें √2 ही रह जाएगा। तो 45 डिग्री का वैल्यू, साइन 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 1/√2 होता है। क्या होता है, 1/√2 होता है, ठीक है। और अब जैसे कि जानते हैं 3 तो आपका निकलेगा नहीं, तो अंदर ही आ जाएगा, ऐड हो जाएगा, यानी √3 क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। इतना में कोई दिक्कत है तो बताइए। और 4 से कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1, और 1 का स्क्वायर रूट तो होता है, आप जानते हैं 1 होता है। तो देखिए कितने आसानी से हम लोग जो है साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री का वैल्यू हमें याद रखते हैं। याद करना क्या है, तो कुछ नहीं है, 0 से लेकर 4 तक आपको होल नंबर लिख लेना है, सबके नीचे अपन में 4 लगा लेना है, रूट लगा लेना है और रूट के अंदर स्क्वायर रूट को निकाले, आप जानते हैं, काफी आसानी से हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया। तो साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री √3/2 होता है और साइन 90 डिग्री 1 होता है। तो साइन थीटा को तो हमने निकाल लिया काफी आसानी से। अब बात रहा साइन थीटा को निकाल लिया, बाकी कैसे निकालेंगे, तो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो आपका साइन ये निकल गया कि 0 है, 1/2 है, 1/√2 है, 3√3/2 है और 1 है, ठीक है। तो साइन तो हमारा निकल गया। अब बात रहा कॉस का, तो कॉस का कैसे निकालेंगे, तो बस कुछ नहीं करना है, लास्ट वाले को फर्स्ट में डाल देना है। क्या करना है, यानी पहले अगर चेक कर ले 0 होगा, 1/2 होगा, 1/√2 होगा, √3/2 हो जाएगा और आपका 1 हो जाएगा। अगर कॉस लिखना है तो जस्ट इसको अपोजिट कर दीजिए, यानी लास्ट वाले को फर्स्ट में लाइए, सेकेंड लास्ट को फर्स्ट सेकेंड में लाइए, √3/2, थर्ड वाला तो वैसे ही रह जाएगा √2, इधर का 1/2, इधर का 0 हो जाएगा। कितना आसान रहा, यानी साइन तो निकाल लीजिए हम यहाँ से, ठीक है। कॉसे में क्या करना है कि लास्ट वाले को फर्स्ट में लाना है, सेकेंड लास्ट को फर्स्ट सेकेंड में लाना है, सेकेंड में लाना है, थर्ड को थर्ड, फोर्थ को इसमें और लास्ट, यानी लास्ट को पहले लाना है, ठीक है, और पहले को मतलब लास्ट को यहाँ पे 1 को 3/2 को इधर लाना है, 1/2 तो 1/√2 ऐसे ही हो जाएगा, 1/2 ऐसे ही हो जाएगा, 0 का 0 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हमने निकाला 1 cos 0 डिग्री जो होता है वो 1 होता है, cos 30 डिग्री जो होता है √3/2 होता है और 45 डिग्री जो होता है cos का 1/√2 होता है और जो cos आपका 60 डिग्री होता है 1/2 होता है और 90 डिग्री होता है 0। काफी आसानी से हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। अब बात रहा tan कैसे निकालेंगे, तो जैसे कि tan का फॉर्मूला हमने दिया हुआ है कि जो tan थीटा होता है वो क्या होता है, sin थीटा अपन में cos थीटा होता है। तो tan निकालना है तो sin कौन है 0 और cos कौन है 1, तो 0/1 कितना होता है, 0/1 कितना होता है 0, 0/1 कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। बोलिए इसमें कैसे कोई दिक्कत है तो बताइए। अब बात रहा कि यहाँ पे क्या करेंगे, तो इसमें 1/2 और डिवाइडेड बाई √3/2 हो जाएगा। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 1/√3 यहाँ पे लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/√3। तो tan 0 डिग्री कितना आया 0 और tan आपका 30 डिग्री कितना आया 1/√2 आया, ठीक है 1/√3। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बात रहा कि फिर वही sin cos sin थीटा अपन में cos थीटा इक्वल होता है tan के, तो देखिए तो 1/√2 और फिर 1/√2 √2 से √2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, क्या आएगा आपका 1 आएगा, यानी sin 45 डिग्री कितना होता है 1 होता है। sin 45 डिग्री कितना होता है आपका यहाँ पे 1 होता है। कोई दिक्कत है तो बताइए। अब बात रहा कि फिर डिवाइड करेंगे √3/2 में, यानी sin हो गया √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2, 2 से 2 कैंसिल, √3/1 यानी खाली इसको √3 हम लिख सकते हैं, √3 हो जाएगा। और यहाँ पे 1 रहा और अपन में sin हो गया 1, 0। तो बताइए 1/0 कितना होता है, अनडिफाइन होता है कि नहीं होता है, नॉट डिफाइन लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देंगे नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। कोई दिक्कत समझ आ रहा है। अब tan का उल्टा क्या होता है, तो tan का उल्टा होता है cot। tan का उल्टा क्या होता है, tan का उल्टा होता है cot, यानी tan अगर 0 है इसके नीचे 1 लगा सकते हैं और cot को तो उल्टा कर देंगे, यानी 1/0 का मतलब क्या होता है अनडिफाइन, 1/0 का मतलब क्या होता है अनडिफाइन मतलब नॉट डिफाइन।
नॉट डिफाइंड। अब tan को उल्टा कॉट होता है तो √3 और 1 नीचे हो जाएगा, यानी √3 ऊपर और 1 नीचे, तो केवल √3 लगा सकते हैं, लगा सकते हैं आप यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, √3 यहाँ पे आप लगा सकते हैं, इसका कॉट का तो √3 हो जाएगा, कोई दिक्कत। और tan का 1/1 है तब भी 1 ही आएगा, 1/1 का क्या आ जाएगा आपका 1 ही आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, अगर देखें तो √3 है तो √3 के नीचे 1 लगा सकते हैं, 1/√3 हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। नॉट डिफाइंड का मतलब क्या है, नॉट डिफाइंड का मतलब होता है आपका 1/0, तो क्या हो जाएगा 0/1 का मतलब क्या होता है 0 होता है कि नहीं होता, 0/1 का क्या होता है 0 होता है, यानी रूट कॉट का अगर देखें तो कॉट का जो 0 डिग्री होता है वो नॉट डिफाइंड होता है, 30 डिग्री होता है, √3 होता है, उसके बाद 1 होता है, 1/√3 होता है और 0 होता है। आप अपने बुक के जो पेज नंबर 185 है उसको आप मैच करते जाइएगा सारे रेशियो को, ठीक है। अब देखिएगा सबका आंसर सेम ही आएगा। और यहाँ पे जो है ना हम लोग ट्रिक के अनुसार काम कर रहे हैं। सेक, तो cos का उल्टा क्या होता है सेक होता है, तो 1 के नीचे 1 लगा सकते हैं, 1/1 का क्या होता है 1 ही होता है, यानी सेक क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। अब बात रहा कि यहाँ पे √3/2 है, पलट देंगे तो 2/√3 आ जाएगा, ठीक है। अब बात रहा कि यहाँ पे पलट देंगे तो √2/1 को हम क्या लिख सकते हैं √2 लिख सकते हैं, √2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत बताइए। और 2/1/2 को क्या लिख सकते हैं 2/1 का मतलब क्या केवल 2 लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 0/1 का मतलब क्या है कि 0 है तो इसको पलट दीजिए तो 1/0 का मतलब क्या होता है नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, यानी सेक ए का जो होता है पहला है आपका 1, 2/√3 हो जाएगा, उसके बाद आपका √2 हो जाएगा, उसके बाद 2 हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। कोसेक का उल्टा क्या होता है तो आपका साइन है, तो यहाँ पे 0/1 है कि नहीं है, तो 0/1 का मतलब क्या है कि 0 है, तो पलट देंगे तो क्या होगा 1/0 हो जाएगा, 1/0 का मतलब क्या नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और बात रहा कि पलट देंगे तो 2/1 केवल हम 2 लिखेंगे, √2/1 लिखेंगे तो √2/1 1 नहीं लिख सकते, लिखे या नहीं लिखे, तो पलट देंगे तो √2/1 खाली √2 लिख सकते हैं, 2/√3 वो नहीं होगा, साइन को उल्टा कैसे पलट दीजिए 2/√3 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे 1/1 है कि नहीं है, पलट देंगे तभी 1 ही आएगा तो 1 आएगा, यानी कोसेक कितना हो जाएगा आपका कोसेक जो होगा आपका पहला हो जाएगा नॉट डिफाइंड, उसके बाद हो जाएगा 2, उसके बाद हो जाएगा √2 और उसके बाद क्या हो जाएगा उसके बाद आपका 2/√3 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आप सारे इसको मैच कर सकते हैं। और देखिए हमारा पूरा जो आपका ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल जो है जो 5 मार्क्स का आपका पूछता है वो काफी आसानी से आप लोगों ने यहाँ पे कर दिया। अगर आप समझते हैं, ये समझते हैं, ये समझते हैं और पलटने का अगर आप जानते हैं और इस वीडियो को आप ध्यान से देखे होंगे तो ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल को आप आराम से लिख सकते हैं या किसी को पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं और 5 मार्क्स जो है ना आप एग्जाम में ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो करते हैं, ठीक है। अगर इसमें कहीं से कोई दिक्कत होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल एमएस ऑनलाइन क्लासेस से जुड़े रहें, उसको शेयर करें। थैंक यू।